दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है 31,277 शिक्षक भर्ती की विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र तो मिल गया और अब विद्यालय आवंटन की तैयारी शुरू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को न देखा हो तो जरूर देखें। इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डिफेंस और पुलिस यानी दरोगा भर्ती से संबंधित और सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस सभी राज्यों के हैं, सभी भाषाओं के हैं। गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि और हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाएं हैं। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितने भी विद्यालय होते हैं, टीचिंग के एग्जाम होते हैं, सबके टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। बैंकिंग के भी हैं, मेडिकल के भी, एसएससी के भी हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम जो होते हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध है। तो एक बार इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। और हम लोग बात कर रहे थे 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की। यहाँ पर लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद में नवनियुक्त 31,277 सहायक अध्यापकों को 30 अक्टूबर तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती का शासनादेश जारी किया है। नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को स्कूल आवंटित के लिए सभी जिलों की काउंसलिंग 26 से 28 अक्टूबर तक होगी। काउंसलिंग के लिए शिक्षक को पहचान पत्र के साथ में उपस्थित होना होगा। स्कूल आवंटन 29 व 30 अक्टूबर को होगा। शिक्षकों को 3 नवंबर तक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पारदर्शिता से काउंसलिंग कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इस अधिकारी के पर्यवेक्षण में ही तैनाती समिति स्कूल आवंटन करेगी। किसी भी स्कूल में आरटीई के मानक से अधिक शिक्षकों को तैनात नहीं किया जाएगा। वहीं पर 31,270 शिक्षक भर्ती में ऐसे भी अभ्यर्थियों की सूचना है जिनके अंक ज़्यादा हैं और वो बाहर हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 31,277 शिक्षक भर्ती को चयन सूची से बाहर होने वाले गिने चुने अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि उनकी तादाद सैकड़ों में है। असल में सरकार ने जल्दबाजी में सूची जारी कर दी है और सरकार ने ये भी नहीं देखा कि किस विद्यार्थी के अंक ज़्यादा हैं या चयन सूची में क्या खामियां हैं और ओबीसी आरक्षण का क्या हुआ, एमआरसी आरक्षण का क्या हुआ। बिना किसी प्लान के सरकार ने ये सूची जारी कर दी है और अगर सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ का जो ऑर्डर है उसमें कुछ उलटफेर होता है तब भी एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि अगर सूची पलटती है तब क्या होगा, इसके बारे में कोई भी जो अधिकारी है और सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। हालांकि कोर्ट में जो सरकार के महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात मानी थी कि चयन सूची में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इस भर्ती में एक नहीं है, हजारों गड़बड़ियां हुई हैं इस भर्ती में। 69,000 फर्जीवाड़ा से संबंधित आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचना है। लिखा, डॉक्टर केएल पटेल के साले भतीजे ने खोले कई राज। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांछित केएल पटेल के साले और भतीजे ही सारी सेटिंग करते थे और वहीं अभ्यर्थियों से मिलकर के सौदा करते थे और बाद में गैंग के सरगना से उनकी डील हुआ करती थी। कोर्ट के आदेश पर साले भतीजे से एसटीएफ ने पूछताछ करके उनका बयान दर्ज किया है। अब इस मुकदमे में जल्द ही एसटीएफ स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य 8 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी और इसके बाद सभी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मुकदमे में 12 आरोपियों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एसटीएफ ने अब तक नामजद आरोपियों के साथ में 18 के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था तब ऐसी चर्चाएं सरेआम थी कि पेपर जम करके आउट हुआ है। सेंट्रल जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सेटिंग हुई है और ऐसे बहुत सारे कमरे थे और ऐसे बहुत सारे विद्यालय थे जहां पर सामूहिक नकल के बहुत सारे प्रमाण मिले थे और सीरियल से विद्यार्थी पास थे। 40 अभ्यर्थियों की जो नंबर सूची है वो भी दिखाई गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके बाद में एसटीएफ ने जांच किया और कुछ लोगों को पकड़ा। हालांकि शुरू में मामले ने तूल पकड़ा था और अब जो ये जांच है लगभग ठंडे बस्ती में चली गई है, जैसा कि हमेशा होता है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती का विज्ञापन का विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। विद्यार्थियों ने फिर से एक
अभियान चलाने वाले हैं 24 अक्टूबर को। ट्विटर अभियान चलाएंगे दरोगा भर्ती के लिए, लेखपाल भर्ती के लिए। और मैंने कहा था कि जब भी विद्यार्थी इस तरीके का प्लान बनाते हैं तभी सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान आ जाता है और विद्यार्थी उस बात को सही मान लेते हैं और विद्यार्थी रुक जाते हैं। तो आप लोगों को रुकना नहीं है, इनकी बातों में आना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल एक बयान जारी किया है कि लगभग 9,000 पदों पर जो दरोगा भर्ती है वो गतिमान है। अगर गतिमान है ये भर्ती तो कब तक विद्यार्थियों के पास पहुँचेगी? और इतने दिन हो गए और दरोगा भर्ती गतिमान ही है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कल ट्वीट किया गया था, लिखा था वर्तमान में पुलिस बल में उप निरीक्षक के 9,027 पद तथा मृतक आश्रित के रूप में 566 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 9,593 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है, चल रही है। तो कब तक चलेगी आखिरकार, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा? राज्य सरकार की घोषणा के क्रम में 61 अग्निशमन केंद्र, 13 चौकी और सहित बहुत सारी बातें और भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुख्य बात है दरोगा भर्ती की। तो अभी तो जो चर्चा है कि अब इनकी जो परीक्षा एजेंसी है वही तय नहीं है और जब तक भर्ती का विज्ञापन ना आ जाए तब तक विद्यार्थी नहीं मानेंगे कि ये भर्ती आएगी भी। ना ही किसी समाचार पत्र का विश्वास करेंगे, ना ही मुख्यमंत्री की बातों का विश्वास करेंगे, ना ही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों के बयान का विश्वास करेंगे। 24 तारीख को ये ट्विटर अभियान चलेगा 11 बजे से, पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन, यूपीएसआई लेखपाल वैकेंसी। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने 17 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत सारी घोषणा की थी, भर्तियाँ तो आई नहीं और 1 महीना हो गया मुख्यमंत्री को घोषणा किए हुए कि हम बहुत जल्द भर्तियाँ शुरू करेंगे। उसी के क्रम में आज जो विद्यार्थी हैं, युवा मंच जो है डीएम को ज्ञापन देगा और कहेगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी रिक्त पदों को भरने के लिए और उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं उनको शीघ्र से शीघ्र भरा जाए। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है युवा मंच की तरफ से, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त 70,000 पदों समेत प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षण संस्थाओं, आश्रम पद्धति स्कूलों समेत शिक्षकों के सभी रिक्त पदों, तकनीकी संवर्ग में खाली समस्त रिक्त पदों सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली लाखों पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के युवा मंच के प्रदेश व्यापी मुहिम के तहत कल 12 बजे प्रयागराज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 17 सितंबर रोजगार के मुद्दे पर राष्ट्रीय आह्वान पर युवा मंच के बैनर तले बालसन चौराहे पर हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज गिरफ्तारी के बाद जन दबाव में मुख्यमंत्री ने 6 महीने में समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद अभी तक सभी विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा तक उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में साल भर पहले ही 40,000 व 3900 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। वहीं विज्ञापन भी जारी करने में हीला हवाले की जा रही है। इसी तरह पूरे प्रदेश में आईटीआई अभ्यर्थी यूपीपीसीएल के 4,102 पदों विज्ञापन को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा मंच ने निदेशालय पर शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे 125 छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की निंदा करते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं के निदान के बजाय दमन की कार्रवाई से युवाओं में विक्षोभ और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और स्केलिंग के मुद्दे को भी प्रदेश भर में युवा मंच प्रमुखता से उठाएगा। भवदी अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। इसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि हल्ला बोल पार्ट 2, हल्ला बोल अभियान को फिर से जारी करना होगा और सरकार मानेगी, लेकिन तब मानेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं इस अभियान में सम्मिलित होंगे। वहीं पर त्रुटि संशोधन के लिए बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। लिखा है कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक से आश्वासन मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर के तीसरे दिन बुधवार को भी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो शासन ने भी नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। अगर अब भी त्रुटि संशोधन नहीं किया गया तो उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन जारी करने का निर्णय लिया। धरने में शामिल होने वाराणसी से आई शालिनी पांडे इस मुद्दे पर बात करते करते अचानक रो पड़ी। उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने गलती से अपने प्राप्तांक 835 अंक लिख दिया, जबकि प्राप्तांक 825 था और 835 इन्होंने लिख दिया था। शालिनी को वाराणसी में स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था, लेकिन त्रुटि सामने आने के बाद में अब हाथ से आई नौकरी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब 68,500 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन का अवसर दिया गया था, तो 69,000 में विद्यार्थियों को क्यों वंचित रखा जा रहा है। और इसी के साथ में एक और सूचना है।
एक और सूचना है एपीएस भर्ती की। 2013 की ये भर्ती है और अभी तक इन विद्यार्थियों का स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्ट ही नहीं लिया गया। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। 2013 की भर्ती है और 2020 चल रहा है और भर्ती अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो जब ये भर्ती पूरी हो और विद्यार्थी 60 साल की उम्र पार कर जाएं और विद्यार्थी रिटायर हो जाएं। लिखा है यूपीएससी अनर्ह अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति। और प्रचार पद की एक भर्ती आई थी और कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था और उन विद्यार्थियों को भी अब अनुमति दे दी गई है, वो भी अब लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे अपर निजी सचिव 2013 भर्ती। तो ये अभ्यर्थी जो हैं लगभग 7 साल से अपनी भर्ती पूरी करने का इंतजार कर रहे हैं। लिखित परीक्षा का परिणाम आ चुका है, स्किल टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर टेस्ट बाकी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिरकार ये भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा यूपीपीएससी आरओ एआरओ चयनितों को सत्यापन का मिला एक और मौका। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन नहीं हो पाया था उनको एक और चांस दिया गया है। 27 तारीख को इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बात हो रही है आरओ एआरओ 2017 की। और कंप्यूटर सहायक की जो लगभग 14 पदों के लिए विज्ञापन आया था उनका जो टाइप टेस्ट होना है, लिखा है 1 नवंबर को इन विद्यार्थियों का टाइप टेस्ट होगा। कंप्यूटर सहायक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 में औपबंधिक रूप से सफल 151 अभ्यर्थियों का हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट 1 नवंबर को शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झलवा में आयोजित किया जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।